व्हाट्सअप गाइस, आई एम स्वप्निल, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज ऐसे एक प्लेस पे आया हूँ जहाँ हम एक रंगोली का पोर्ट्रेट बनाएंगे और वो रंगोली का पोर्ट्रेट हम बनाएंगे जया किशोरी का। आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि जया किशोरी कौन है। जया किशोरी एक मोटिवेशनल स्पीकर है और वो कीर्तन भी करती है। वो ऐसे टॉपिक पे बात करती है, वो यूथ के लिए इंस्पिरेशन रहता है, मोटिवेशन रहता है। तो हम इसका पोर्ट्रेट बनाएंगे। तो यहाँ उसकी प्रिपरेशन चल रही है और हम उसके पोर्ट्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे उसकी सेट्स की यूज़ होती है, क्या क्या लगता है, क्या प्रिपरेशन होती है, यह सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और मैं आपसे कलर टोन की स्केल के बारे में बात करूंगा कि रंगोली पोर्ट्रेट में किस कलर स्केल की टोन का या की का यूज़ होता है। तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। मैं आपसे बात करूंगा क्या क्या यूज़ होता है, क्या मटेरियल्स लगता है, क्या कैसे ड्राइंग किया जाता है। और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि ये हमारा हॉल है जहाँ पे हम पोर्ट्रेट बनाएंगे। वहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है। हमने अभी आउटलाइन ड्राइंग तो बना लिया है। मैं आपको हॉल में लेके चलता हूँ और वहीं पे हम बात करेंगे। तो ये हमारा हॉल है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ जहाँ हम रंगोली बनाएंगे। तो ये हमारे आर्टिस्ट है और यहाँ पे तीन आर्टिस्ट काम करेंगे। ये आउटलाइन स्केच हमने ड्रॉ कर लिया है। अभी कलर टोन के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि किस तरह की स्केल यहाँ पे बनाई जाती है। तो हम अभी प्रिपरेशन कर लेते हैं और मिलते हैं टोन की के टाइम पे। तो ऑलमोस्ट हमारा आउटलाइन स्केच तैयार है, बस इसे पेस्ट करना जारी है। और ड्राइंग का एरिया काफ़ी बड़ा है, इसलिए हमने अलग अलग शीट्स पर डिवाइडेड स्केच किया है और यहाँ हम इसे जॉइन कर रहे हैं। शीट्स पेस्ट हो जाए तब तक हम हमारे कुछ सेट बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड वाइट बेस रंगोली, देन ऐड कलर दैट वी वांट। हम सबसे पहले रेड कलर बना लेते हैं। आफ्टर मिक्सिंग वेल वी हैव टू ऐड अ पेट्रोल जस्ट लाइक दिस। आप जितना इसे रब करोगे वो उतना डार्क बनते जाएगा। पेट्रोल ने बखूबी अपना काम कर लिया। पेट्रोल फ्लेमेबल लिक्विड होने के कारण रंगोली के स्टोन माइक्रो पार्ट में जल्दी से स्प्रेड हो जाता है और हमारी रंगोली डार्क होती है। केरोसिन के मुकाबले पेट्रोल जल्दी से वैनिश भी हो जाता है। सो ट्राई इट। और नेक्स्ट सेट भी इसी मेथड के साथ बनाना है। रब करने के लिए आपको थोड़ा तो टाइम देना ही होगा ताकि आपके कलर डार्क हो सके। तो चलिए हम कलर स्केल बना लेते हैं जो हमें फेस में यूज़ करने हैं। इसे इस तरह मिक्स करने से वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और आपको एक कलर स्केल मिल जाती है वर्क करने के लिए। इस स्केल में लाइट टू डार्क शेड होते हैं और इसमें हाई की, मिडल की, लो की, ये तीनों ही की आपको देखने को मिल जाएगी। आप इसमें से कोई भी शेड बड़े इजीली पिक कर सकते हो। ये हमारे लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है। तो हमें ब्लैक कलर भी लगेगा और कुछ ग्रीन शेड भी लगेंगे फेस में कलर डायमेंशन क्रिएट करने के लिए। तो हम ब्लैक कलर से ही स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि हेयर का एरिया भी काफ़ी बड़ा है और सबसे पहले हम ब्लैक कलर का पोर्शन ही फिल करने वाले हैं। इसके लिए मीडियम साइज़ की छलनी आपको लगेगी। छलनी से आपको स्मूथ सरफेस का रिजल्ट मिल जाएगा। इसमें आपको किसी तरह का कोई भी टेक्सचर देखने को नहीं मिलेगा। ये दिखने में काफ़ी अच्छा और स्मूथ दिखता है। सो यू शुड यूज़ द सीयू फॉर अ लार्ज एरिया। तो इससे हमारा टाइम खर्च होने से बच जाता है। और जहाँ आपको लगे कि ये छोटा एरिया है वहाँ फिंगर की हेल्प से आउटर एरिया को फिल करना चाहिए। जब आपकी दोनों उंगलियों के बीच में से होकर जो लाइन गिरती है वो सही समय पर सही जगह गिरती है। इससे आउटलाइन शार्प और मेंटेन रहती है। जब किसी मॉडल या ऑब्जेक्ट का फोटोशूट होता है तब रिम लाइट का खास करके ध्यान रखा जाता है। वो रिम लाइट हमारे ऑब्जेक्ट या मॉडल को बेहद सुंदर और अट्रैक्टिव बनाता है। ऐसे ही हमारे इस रेफरेंसेस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैजेंटा और ब्लू कलर रिफ्लेक्ट हुई है। तो हमें भी रिफ्लेक्शन लाइट को कंसीडर करना ही होगा ताकि हमारे पोर्ट्रेट में कलर डायमेंशन क्रिएट हो। इन सारे फंडामेंटल थॉट्स का ध्यान एक आर्टिस्ट को अपने काम के दौरान रखना पड़ता है, तब जाके एक खूबसूरत पोर्ट्रेट बनता है और ऑडियंस और व्यूअर्स के दिलों में एक आर्टिस्ट के लिए जगह बन पाती है। ये वही रिफ्लेक्शन लाइट है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। ये रिफ्लेक्शन लाइट इस पोर्ट्रेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पोर्ट्रेट का। You will be able to feel this reflection light when I show you the zoom out. Look at this. It's looking beautiful. Okay.
आफ्टर कंप्लीटिंग द हेयर पोर्शन वी आर गोइंग नाउ मूविंग ऑन फेस एरिया। फेस के लिए आपको अलग से कलर स्केल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी कलर स्केल बनाई हुई है। बस आपको कलर पिक करना है दैट यू वांट। तो ये बेनिफिट होता है कलर स्केल का, आपका टाइम भी कम खर्च हो जाता है और एफर्ट भी कम लगते हैं। और वैसे भी हमें कमर्शियल वर्क में स्पीड मेंटेन रखना पड़ता है। जब फोरहेड पर वर्क करने की बारी आती है तब आपको हल्के रिफ्लेक्शन लाइट का ध्यान रखना होता है और शेड को भी अच्छे से मिक्सिंग करनी होती है। और स्किन में फ्रीक्वेंटली लाइट सिचुएशन चेंज होती है, तो इस टाइम पर आपको हल्के हल्के कलर टोन भी चेंज करने होते हैं। और वहीं जहां आपको बड़ा एरिया फील करना होता है तब मीडियम साइज की छलनी आपको यूज़ करनी होती है, जस्ट लाइक दिस। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ का एरिया थोड़ा लाइट है, तो इसमें हमने थोड़ा वाइट कलर ऐड किया है। ये हेयर के नीचे का पोर्शन है, आप इसे शैडो भी कह सकते हैं। आईब्रोज में भी ब्लैक और मैजेंटा कलर का शेड आप देख पा रहे होंगे, तो हमें बड़े केयरफुली के साथ आईब्रोज को भी फिल करना है। ध्यान रखिए कि हमने जो आउटलाइन ड्राइंग बनाया था उनकी लाइंस रंगोली से ओवरलैप नहीं होने चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आपके ड्राइंग का प्रोफेशन या कैरेक्टर बिगड़ सकता है। जब बारी आती है आइज पर काम करने की तब आपको अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना होता है ताकि आपका कलर सेंस बना रहे और आपको कलर करने के लिए आसानी भी हो। सबसे पहले मैं स्क्लेरा को फिल कर लेता हूँ और उसके बाद आइज की आउटलाइन बना लेता हूँ ताकि मेरी आउटलाइन बनी रहे। आइज पोर्ट्रेट का वो पार्ट होता है जो सबको अट्रैक्ट करता है। व्यूअर की नज़र सबसे पहले आंखों पर ही जाती है। आंखों को मोर रियलिस्टिक बनाने के लिए आपको इंटेंसिटी का खास ध्यान रखना होता है। रेफरेंस पिक्चर में आपको जो इंटेंसिटी दिखती है वही कलर आपको बना के पीक करना होता है। यू डोंट फील एवर आइरिस विद डायरेक्ट ब्लैक कलर। मैं आइरिस को पूरी तरह ब्लैक कलर से फील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें आई पफिल को डायरेक्ट ब्लैक करना है। मोस्ट ऑफ टाइम हमें लॉन्ग डिस्टेंस से हमारी आई पफिल ब्लैक ही दिखती है फोटोज़ में, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें फील करना होता है कलर। You may not believe it, but I would like to say that it took me 2 hours to make this a full eye. आपको शायद यकीन न हो, लेकिन बता दें कि इस पूरी आँख को बनाने में मुझे 2 घंटे का समय लगा। आप देख सकते हो कि पूरी आँख बनने के बाद हमने इतना सारा एफर्ट, इतना सारा समय इन पर खर्च किया था, उनका सारा आउटपुट अभी इन आँखों में से दिख रहा। तो ये देख के अच्छा भी लग रहा है और खुशी भी हो रही है, और होना भी चाहिए एक आर्टिस्ट को। इन पूरे पोर्ट्रेट में आइज़ हमारे लिए मेन सब्जेक्ट है और वह फाइनली पूरे हो गया और हमारा मोटो भी पूरा हो गया। इसी के साथ हमने नोज़ और लिप्स पर भी काम कर लिया। टीथ पर काम करते हुए हमें चीन की तरफ आगे बढ़ना है। Okay, so now I'm working on this ear. Of the other parts, the ear is just as important. Ear की shadow most of time transparent color की होती है। शैडो के लिए 2 तरह के कलर स्कीम होते हैं। एक होता है ओपेक कलर स्कीम और दूसरा होता है ट्रांसपेरेंट कलर स्कीम। ओपेक और ट्रांसपेरेंट कलर स्कीम के बारे में आपको और जानना है तो इस पर हम अलग से ट्यूटोरियल बनाएंगे। आप चाहते हो कि मैं इस पर ट्यूटोरियल बनाऊं तो कमेंट में मेंशन कर देना। ओके, इट्स टाइम टू फिल बैकग्राउंड। वी आर यूजिंग अ ब्लूइश ग्रे शेड इन दिस किट। ऑल ओवर हमारे पोर्ट्रेट में ब्लूइश ग्रे शेड सूट कर रहा था, इसलिए हमने ब्लूइश ग्रे शेड को फाइनल कर लिया। ओके, लुक एट दिस। ऑलमोस्ट हमारा टीथ पर भी काम पूरा हो चुका है। ये ग्रे कलर अप्लाई करने के बाद हमारा पोर्ट्रेट बैकग्राउंड में से निकल के आएगा। बस नेगीरिया बाकी है। ये कंप्लीट होते ही हमारा पूरा बैकग्राउंड कलर ग्रे कलर से फील हो जाएगा। और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो अमेजिंग होगा। हम मॉर्निंग 10 PM से कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं और हमारे लिए बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए मैं आपको बाहर से नज़ारा दिखाता हूँ जहाँ हम काम कर रहे हैं। ये वो बिल्डिंग है जहाँ हम काम कर रहे हैं। बाहर पूरी तरह सन्नाटा है। आई थिंक इट मस्ट हैव बीन मिडनाइट। ओह, द वर्क ऑफ आवर आर्टिस्ट कंटिन्यूस। कीप इट अप गाइस। हमारा बैकग्राउंड भी पूरा होने वाला है और ऑलमोस्ट नेक और शोल्डर भी कंप्लीट हो चुका है।
कुछ कैप्शन के साथ हमारा पोर्ट्रेट कुछ इस तरह दिखने वाला है। ओह लुक, इट्स 11:43 PM मिडनाइट। जैसे मैंने बताया था हम सुबह से वर्क कर रहे हैं। अभी देखिए इस पोर्ट्रेट को पूरा बनने में हमें तकरीबन 15 घंटे का समय लगा। हाँ दोस्तों, ये ज़्यादा समय है और हमें एक्चुअली इतना टाइम लगता है ऐसी क्रिएटिविटी क्रिएट करने के लिए। तो फाइनली तैयार है हमारा जया किशोरी का रंगोली पोर्ट्रेट। सो आई होप यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो। तो ये सारा आर्ट वर्क हम आपके लिए ही बनाते हैं, तो हम आपके लव एंड सपोर्ट के लिए हमेशा ही एक्साइटेड रहते हैं। सो गिव इट अ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हो सके तो आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।